सर जी, आपको कमेंट आ रहे हैं कि क्रिएटिविटी के बारे में कुछ और बोलिए। तो क्रिएटिविटी ही चाहिए एक्चुअली। एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो रट्टा वाली पढ़ाई चल रही है, इससे ब्रेन डल हो रहे हैं बच्चों के। और मैं पढ़ रहा था, थोड़ा रिसर्च कर रहा था क्रिएटिविटी पे। तो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने एक टेस्ट तैयार किया और एक सर्वे किया अमेरिका में। तो पता चला कि 5 साल तक के बच्चों का जो दिमाग है 98% क्रिएटिव होता है, 98%। फिर जो बच्चे स्कूल जाने लगे, 3-4 साल हो गए स्कूल जाते जाते, उनका टेस्ट किया तो क्रिएटिविटी का प्रतिशत गिरकर हो गया 25%। यानी कि इतनी क्रिएटिविटी स्कूलों ने ख़त्म कर दी उनके दिमाग की। तो फिर उन्होंने थोड़ा और, जैसे 25 साल तक के लोगों का किया टेस्ट, तो क्रिएटिविटी का प्रतिशत आया 12। अब दिमाग का 12% क्रिएटिव रह गया। और जो 25 साल से बड़े थे उनका प्रतिशत आया 2%। यानी कि शिक्षित लोगों का जो ब्रेन है 25 साल से जो बड़े हो गए, उनकी क्रिएटिविटी तो बहुत कम रह गई। 2% ब्रेन ऐसा है जो क्रिएटिव है। और यही कारण है कि शिक्षा व्यवस्था इतनी डल है, उसमें रस नहीं आता ज़्यादातर लोगों को, टीचर्स को। और पेरेंट्स जो पढ़े लिखे हैं, तो पढ़ लिखने के बाद जो जैसे घर में हैं, हाउसवाइफ्स वगैरह हैं, पढ़ाई लिखाई का काम ही नहीं करते, क्योंकि वो बोरिंग था, पढ़ाई लिखाई बोरिंग थी। किसी तरीके से परीक्षा पास कर ली हम सब लोगों ने, क्योंकि क्रिएटिविटी नहीं होगी तो मज़ा ही नहीं आएगा। अब टीचर्स ट्रेनिंग्स कितनी होती हैं, सरकार कितना जोर लगा रही है, ये सारी जगह हो रहा है, सारे देशों में, कि साहब उनको हमने मटेरियल दिया हुआ है, किट्स दिए हुए हैं क्लास में हो नहीं रहा। भाई हो इसलिए नहीं रहा कि जिस तरीके से टीचर्स ने पढ़ाई की, जब वो स्कूल कॉलेज में रहे होंगे, उनको किसने क्रिएटिविटी के बारे में कुछ बोला? क्रिएटिव ढंग से उन्होंने सीखा ही नहीं है। तो अब क्या करें? अब हम टीचर्स हैं, क्या करें और क्यों करें? क्यों करें? तो इसलिए कि क्रिएटिविटी से हमारे ब्रेन का विकास होगा, हमारी खुशी का लेवल बढ़ेगा। तो इस वैज्ञानिक ने जो टेस्ट दिए और जो रिसर्च की, उसने कहा हमारी हैप्पीनेस का सीधा संबंध क्रिएटिविटी से है। जो आदमी जितना ज़्यादा क्रिएटिव होगा, वो जीवन में ज़्यादा खुश होगा, ज़्यादा रस ले पाएगा जीवन का। एक जॉब्स में जो सबसे सफल लोग हैं किसी भी फील्ड में, जो इनोवेट करते हैं, नई नई चीज़ें ढूंढते हैं, उनका क्रिएटिविटी का लेवल बढ़ा हुआ होता है। क्योंकि 98% डल हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोबारा से क्रिएटिव नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसमें प्लास्टिसिटी है। आजकल एक नई टर्म है काफ़ी टाइम से, न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ब्रेन के दोबारा जिंदा होने की क्षमता। तो टीचर्स के लिए तो रोज़ रोज़ अपॉर्चुनिटी है। हम अपने ब्रेन का वो जो डल वाला हिस्सा हो गया 98%, उसको जिंदा करना शुरू कर सकते हैं। और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ सकती है कि हम भी बच्चे जैसे हो जाएं, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव। तो कैसे करें? छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी पड़ेंगी। किसी बड़ी चीज़ का इंतज़ार ना करें कि क्रिएटिविटी और पता नहीं अब कैसे बढ़ेगी, क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं, आप जो काम कर रहे हैं। तो मैं गणित के ज़्यादा उदाहरण इसलिए लेता हूँ कि उसमें दिखा सकता हूँ मैं विजुअल, और विजुअल में बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा समझ आता है। तो आज मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है
कि मान लीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए कक्षा 7-8 में आप पढ़ा रहे हैं तो वहाँ ये त्रिभुज वगैरह होते हैं। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो साइड्स बराबर हैं। कौन सी? ये और ये दोनों साइड्स बराबर हैं। अगर मैं इसको लंब से काट दूं, ये इसका लंब है, ये इसका लंब है, लंब को बी बोल देते हैं, और ये जो दूरी है लंब यहाँ पे आया तो ये दो भागों में बांटेगी इसको, क्योंकि ये समद्विबाहु है। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये भी ए बोल देते हैं, ये भी ए बोल देते हैं, और ये है बी। ये है एक समद्विबाहु त्रिभुज। इसको मैं बीच से काट दूं तो दो त्रिभुज बनेंगे, और वो जो दो त्रिभुज बनेंगे क्या वो सर्वांग सम बनेंगे? पहले तो बच्चों से यही पूछिए। यहाँ से काट दिया जाए इसको तो जो दो त्रिभुज बनेंगे, दोनों एक तो समकोण त्रिभुज होंगे क्योंकि यहाँ पे समकोण है, और यहाँ से काटने के बाद जो दो ये बन जाएंगे, इसके दो पीस मतलब दो त्रिभुज, क्या दोनों सर्वांग सम होंगे? पहले केवल पूछिए बच्चों को, देखिए क्या बोलते हैं। अब बच्चों का इमेजिनेशन काम करना शुरू करेगा, तो उसके बाद इसको आप काट के दिखाइए, काट के दिखाइए, और तो कम ही बच्चे होंगे जो बोल पाएंगे कि ये सर्वांग सम है दोनों के दोनों। अगर आप काट दोगे तो जो दो त्रिभुज बनेंगे वो सर्वांग सम बनेंगे, ऐसा कम ही बच्चे बोल पाएंगे। और जो बोल पाएंगे इसका मतलब उनकी इमेजिनेशन की पावर बहुत ज़्यादा है। कॉन्सेप्ट मतलब पहले आपने समझा दिया, सबको पता है सर्वांग सम क्या होता है, ये समझाने के बाद आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये दो जो बने इनको फिट कीजिए एक दूसरे के ऊपर। सर्वांग सम की एक बहुत बढ़िया टेस्ट ये है, इसको एग्जैक्टली इसके ऊपर आप फिट कीजिए। फिट हो गया, फिट हो गया, और ये दोनों के दोनों सर्वांग सम त्रिभुज हैं। अब इससे बच्चे को एक बात तो ये पता चली कि दो सर्वांग सम अगर त्रिभुज हैं इस प्रकार के, और उनका जो लंब था उसको ऐसे सटा के बनाया जाए, एक बड़ा त्रिभुज बन जाएगा। और अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल होगा 2a आधार गुणा b बटे 2, मतलब AB। 2a गुणा b बटे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो AB इसका क्षेत्रफल होगा AB। मैंने कहीं लिखा था इसको, ये हो जाएगा, ये 2a गुणा b बटे 2, ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो AB इसका क्षेत्रफल होगा AB। अच्छा साहब, अब इससे कोई और भी आकृति बन सकती है क्या? तो इसको मैं अगर ऐसे रख दूं तो अब क्या बना? तो ये भुजा और ये भुजा समांतर होगी, क्योंकि ये कोण और ये कोण एकांतर कोण बराबर हैं, तो ये रही समांतर होगी। और बराबर तो हैं, ये हमने पहले ही देख लिया था, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये समांतर चतुर्भुज है और उसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, मतलब AB। पहले भी AB था जब ये त्रिभुज था। और अगर मैं इसको ऐसे सटा दूं तो अब तो साफ ही पता चल रहा है, ये आयत बन गया। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसकी लंबाई है ये B और चौड़ाई है A, तो ये हो गया AB इसका क्षेत्रफल। ऐसा करने से क्या होगा? एक तो बच्चे को विचित्र लगता है कि ये क्या हुआ, ये मुझे भी विचित्र लगा। मैंने आयत ही सोच के किया था, ये अभी थोड़ी देर पहले आयत सोच के किया था मैंने,
लेकिन अभी अभी जब मैंने इसको ये दूसरे ढंग से रखा तो ये कुछ और बन गया। ये मैंने नहीं सोचा था कि इससे ये भी बन जाएगा समांतर चतुर्भुज, ये मेरे लिए भी नया हो गया। तो मैं ये जो कर रहा हूँ ये सारा अभी दिमाग में आया कि भाई आज की वीडियो में क्या करें, ये मेरा रिवॉर्ड है। इससे जो ब्रेन का विकास होता है। अब कई लोग बोलते हैं जी इस चक्कर में कौन पढ़े, इंटरनेट से ले लो, इंटरनेट में ये चीज़ें इस तरीके की कहीं ना कहीं होंगी। भाई इंटरनेट में किसी ने तो डाला होगा ना, जिसने डाला उसने कैसे डाला, और फिर आपका तो मज़ा कम हो जाएगा। मुझे लोग कहते हैं, हमने कहा इंटरनेट की भी मदद लेंगे, लेकिन भाई मेरी जो क्रिएटिविटी है उससे मुझे जो लाभ होना है, मुझे जो मज़ा आना है, वो तो तभी आएगा जब मेरे दिमाग से कुछ नया निकले। क्योंकि नया निकले मतलब नए न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स बने, आपका ब्रेन एक्सपैंड हुआ, जिसको सबकॉन्शियस कहते हैं, जो छुपा हुआ हमारा विराट दिमाग है, उसका कुछ इलाका हमारा बन जाता है, मतलब वो वहाँ तक हमारी पहुँच हो जाती है। और इसका संबंध फिर मेडिटेशन से है। अगर आप ज़्यादा क्रिएटिव हैं, मेडिटेशन आप ज़्यादा मतलब ज़्यादा गहरे जा सकते हैं। तो इसके बारे में और बात करेंगे। ये बहुत सिंपल एक मैंने उदाहरण लिया है कि आप छोटी छोटी चीज़ों से, इसमें और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। जब आपने बोला कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अभी ये कटा नहीं है, मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है। अब इस पे हम एक लंब डालेंगे ऐसे, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। अब ये ऐसे काट के दिखाते नहीं है टीचर्स, वैसे ही बोल देते हैं कि ये भुजाएं बराबर होंगी। अब भाई क्या सबूत है कि बराबर होंगी? तो इसको ये इस कागज पे क्या लगता है? कुछ भी नहीं। वैसे ही एग्ज़ाम की कॉपियाँ हैं बच्चों की, जो कोरे पन्ने रह जाते हैं उनको मैं काट के रख लेता हूँ, उनका ये उपयोग हो जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट ये हुआ समद्विबाहु त्रिभुज का। फिर आपने बोला ये लंब से अगर काटेंगे तो यहाँ पे समकोण होंगे, और इसको इससे हम जो ये दो त्रिभुज जो बने वो दोनों के दोनों सर्वांग सम होंगे। बच्चे जब सटाएंगे ऐसे, तो बच्चों को देने पड़ेंगे ऐसे पीसेस और कुछ कैंची वगैरह वगैरह, वो काट के और ऐसे सटा के देखें भाई दोनों सर्वांग सम है। अब इन्हीं की मदद से ये दो आकृतियां और बन रही हैं। एक आकृति तो ये बनी और ये हो गया समांतर चतुर्भुज। क्या सबूत है कि समांतर चतुर्भुज? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये और ये बराबर होगी। ये और ये बराबर थी पहले जब समद्विबाहु था, और ये और ये समांतर इसलिए हैं कि ये एक अंतर कोण है, ये और ये कोण बराबर है, समकोण है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट। फिर इसको अगर हम ऐसे रख दें तो ये आयत बन जा रहा है। क्षेत्रफल सभी आकृतियों का बराबर होगा क्योंकि कागज तो उतना ही है। ए बी हर स्थिति में क्षेत्रफल, तो इसमें क्षेत्रफल के सूत्र आ रहे हैं, और कैसे आपने दो सर्वांग समत्रिभुजों से आयत भी बना दिया और समांतर चतुर्भुज भी बना दिया। तो एक तो बच्चे का जो ज्ञान है वो बढ़ेगा, जो उसकी परीक्षा वगैरह में, भाई इससे ऑब्जेक्शन किसको हो सकता है कि ये सब जो आप कर रहे हो कि कहीं स्लो तो नहीं हो रहा सिखाने का जो प्रोसेस है, और बच्चों को मदद मिलेगी परीक्षा में। भाई इससे तो बहुत ज़्यादा मिलेगी, कई चीज़ें सीख गया हो और मज़ा आया। असली चीज़ है उसके ब्रेन का इवोल्यूशन हुआ। तो एक छोटा सा उदाहरण है, बाकी आप लोग इसके बेसिस पे और हर जगह ढूंढ सकते हैं कि इसमें थोड़ा क्रिएटिविटी कैसे लाएं।